एवरीवन, वेलकम टू क्लास टेस्ट जूनियर्स। आज हम क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस जो होते हैं पॉलिनोमियल का, वो खुद में ही एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एंड जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स सी हाउ इट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री क्या है, या फिर जब मैं डिग्री पूछ रही हूं दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2। क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ we know that zero of a linear polynomial is very simple, minus b by a, जहां पर हम जनरल इक्वेशन अपनी ये लेते हैं ना। तो important question is how to find zero of a quadratic polynomial। किस तरीके से हम quadratic polynomial का जीरो निकालेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मिडल टर्म splitting। And how can we do this splitting? We have already learned this in 9th class, but let's refresh it or let's again revise it. So we need to split the middle term minus 8x. This is the middle term. We have to split this term as a sum of two terms whose product is 6 into 2x square equal to 12x square। मतलब इन दोनों के 6 into 2x square जो कि हमें क्या देगा, 12x square देगा। अब हमें 8x को कुछ इस तरीके से, माइनस 8x को बेसिकली कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है, कुछ इस तरीके से दो टर्म्स लाने हैं कि वो दो टर्म्स हमें मिलके 8x भी दे दे एंड वो दो टर्म्स मल्टीप्लाई होके हमें 12x स्क्वायर भी दे दे। तो वो टर्म क्या है, वो टर्म है -6x एंड -12x। -6x प्लस -2x मतलब -6x प्लस -2x हमें क्या दे देगा, -8x। एंड ये दोनों ही नेगेटिव नंबर्स है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव नंबर देगा जो कि क्या होगा, 12x स्क्वायर। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर मिल जाएगा। हमने ये तो स्टडी कर लिया दैट -6x होगा और -2x, तो 2x स्क्वायर -6x -2x प्लस 6। इसके बाद हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो 2x हमने कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x -3, एंड यहाँ पे हमने -2 कॉमन लिया तो x -3। ये जो टर्म है, ये जो कॉमन टर्म है, ये दोनों में ही हमेशा सेम रहनी चाहिए। अगर ये आपकी डिफरेंट आ रही है मतलब आपने मिडल टर्म स्प्लिट गलत किया है। अब आपने क्या किया, x -3 को अलग लिखा एंड 2x -2 को अलग इस तरीके से लिख लिया। अब ये जो दोनों हमारे पास कॉमन्स आए हैं, ये एक तरीके से रूट है। रूट है का क्या मतलब है, x -1 एंड x -3 इस इक्वेशन के रूट है। मतलब अगर आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन आपको 0 देगी, और अगर आप यहाँ पर 3 पुट करोगे तो भी आपको इक्वेशन 0 देगी। तो कैन आई से दैट दीज आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। मतलब रूट्स जो होते हैं वही जीरोस भी होते हैं पॉलिनोमियल के, जो कि हमने यहाँ से समझ लिया है। नाउ x इक्वल टू 1, 3, और ये हमने समझ लिया है दैट यही रूट्स है एंड यही जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होते हैं। अब यही कंसेप्ट हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अबाउट लर्निंग और स्टडिंग देयर रिलेशनशिप। मतलब कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को स्टडी करने में ये रूट्स एंड ये कॉन्सेप्ट ही हमें हेल्प करेगा कि जो रूट्स होते हैं वही पॉलिनोमियल के जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल भी होते हैं। नाउ हाउ, हमने यहाँ पर इस तरीके से अपना इक्वेशन निकाला था जिससे हमारा x क्या आ गया था, 1, 3। नाउ सम ऑफ इट्स जीरोस और सम ऑफ इट्स रूट्स क्या होंगे, 1 + 3 4, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। लिख लेते हैं हम इसको थोड़ा पहले। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -8, माइनस पहले से बाहर है, -8, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें 4 आया।
अब इसका क्या मतलब है कि जो सम ऑफ इट्स जीरोस है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है इस फॉर्मूले के विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये हमें आगे हेल्प करने वाला है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस क्या है, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। नाउ जैसे हमने फॉर्मूला यहां पढ़ा, एक फॉर्मूला यहां पे है। कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है 6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2, और इसे हमें आंसर मिल गया 3 और ये भी 3 था। That means there is something between sum of its zeros and products of zeros related to the coefficient। मतलब जो हमारे रूट्स है या हमारे जीरोस है उनका सम एंड प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेड है कोफिशिएंट से, बिकॉज हमने यहाँ पर भी कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर भी, तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आया, बट इसको अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। So relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. In general, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, यहाँ पे हम लोग जनरल पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक ये इक्वेशन है जहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो ये एक पॉलिनोमियल है मेरे पास एंड अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। देन यू नो दैट x minus alpha and x minus beta are the factors of px, that is this polynomial। ये तो हमें पता है क्योंकि ये अभी अभी हमने देखा भी था कि हमारा x माइनस 1 आया था एंड x माइनस 3 आया था। एंड इफ 1 एंड 3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थोड़ा स्पेसिफिक भी करते अपने एग्जांपल से रिलेट करते ताकि हमें जनरल ये टर्म्स अल्फा एंड बीटा कंफ्यूज ना करे। तो अगर x माइनस 1 होता, x माइनस 3 होता तो हम और इजिली इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते, बट यहाँ पर लेट्स सपोज अल्फा है और बीटा है। नाउ ये जो मेरे पास इक्वेशन है देयरफॉर इक्वल टू k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे रूट्स निकलने के बाद एक k कांस्टेंट आ रहा है। अब अगर मैं इस k को प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इस k को भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स वी गेट a इक्वल टू k, b इक्वल टू k अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस का साइन भी आएगा एंड c इक्वल टू k अल्फा बीटा। मतलब अब ये कॉन्सेप्ट पे हमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है कि एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे रिलेशनशिप वर्क करता है। अब इसको थोड़ा सा ना स्पेसिफिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास था x माइनस 1 और यहाँ था मेरे पास x माइनस 3, मतलब 1 और 3 जो थे जीरोस थे पॉलिनोमियल के। हमारी वो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी वो थी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। वो ये इक्वेशन हमारे पास थी जो कि इस टाइप से हम लिख सकते हैं, थोड़ा अगर हम जनरल लिखना चाहते हैं तो। नाउ यहाँ पर जब हमने इसको प्रॉपरली हमने वर्क किया इसके साथ, तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिली थी, अगर आपको याद हो मिडल टर्म स्प्लिट करने के बाद। तो ये हमें ऐसा कुछ मिला था। तो ये जो k है वो 2 है, x माइनस अल्फा x माइनस 1 x माइनस बीटा x माइनस 3। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना शुरू करूं। तो मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आया, मैंने माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x आया, मैंने x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x आया और यहाँ पे आ गया प्लस 3। अब अगर आप नोटिस करो तो ये एग्जैक्टली है क्या, अगर हम इसे अल्फा प्लस बीटा मानते, अगर ये अल्फा होता ये बीटा होता, तो कैन आई से दैट ये जो x है यहाँ पे ये x आता एंड अल्फा प्लस बीटा आता, और ये क्या है, ये एक तरीके से अल्फा बीटा है, राइट। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये 4 दे देगा हमें, तो अल्फा प्लस बीटा भी हमें 4 देगा। तो मतलब हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर हम इसके अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें
2x स्क्वायर मिल जाएगा, 2 इंटू 4 8x मिल जाएगा एंड 2 इंटू 3 6 मिल जाएगा। तो ये भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ वी आर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स का क्या मतलब है कि मैं ये वाली इक्वेशन एंड इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कर रही हूं। तो कैन आई से दैट जो a और k है वो इक्वल है, जो b है वो इक्वल है माइनस k एंड अल्फा प्लस बीटा के, एंड c जो है इक्वल है वो अल्फा बीटा के। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ zeros of a polynomial or sum of roots of a polynomial is equal to minus b by a। माइनस b by a कैसे? अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, जो यहाँ पर हमने किया है सम ऑफ रूट्स, ये कैसे हम निकाल सकते हैं अगर हमें ना दे रखा हो और हमें ये इक्वेशन दे रखी हो, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे, आप ये देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा बी के इक्वल है, बट यहाँ पे के भी आ रहा है। तो कैन आई से दैट माइनस बी बाई ए को पहले हम लिखते हैं, तो यहाँ आएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा एंड ए क्या है के। तो ये इससे कट जाएगा और इससे हमें क्या मिल जाएगा, बी की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हम c बाय ए करेंगे तो k कट जाएगा, तो ये k कट जाए इस वजह से ये माइनस b बाय ए और c बाय ए होता है। नाउ अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से नोटिस करो तो आपको ये दिख गया होगा कि जो हमारी मिडल टर्म है, मतलब ये जो बीच वाली टर्म है x टर्म, ये कहाँ से आ रही है, ये अल्फा प्लस बीटा को प्लस करके आ रही है। एंड अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए से आ रहा है, मतलब इसी इक्वेशन से आ रहा है वो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हमारी और कमांड बैठ जाए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल पर। बट पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ लेते हैं ताकि हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। तो मान लीजिए मेरे पास अल्फा बीटा एंड गामा जीरोस है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जो कि हमें दे रखी है एक, एंड मान लीजिए जो ये जीरोस है या रूट्स है वो ये है 4 -2 एंड 1/2। सम ऑफ जीरोस अगर हम करेंगे तो वो 5/2 आएगा, जो कि बेसिकली माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस, एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट मीन्स 2। तो ये 5/2 आ गया विच इज सेम, तो ये हमें मिल गया। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -4 है, ये हमें कैसे मिला, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन दिस, सो ये हमें मिल गया -4। Now, however, there is one more relationship here. Consider the sum of the products of the two zeros taken at a time. इसका क्या मतलब है, sum of the products of the zeros taken two at a time, that means पहले हम 4 और -2 लेंगे, प्लस उसके बाद हम लेंगे -2 एंड 1/2, प्लस उसके बाद हम लेंगे 1/2 एंड 4। अब इससे हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमें क्लैरिटी आ गई है। यहाँ पर हमने 3 इसलिए लिए बिकॉज एक्स क्यूब भी आ जाता है हमारे पास। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, दिस इज इक्वल टू सी बाय ए एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। अभी जो माइनस साइन है यहाँ पर आपने देखा यहाँ माइनस आ रहा है बट यहाँ नहीं आ रहा, देन यहाँ माइनस आ रहा है। आपको यह हमेशा याद रखना है, जैसे ही हमने इसे 2 के ग्रुप्स में लिया तो 2 के ग्रुप्स में जब हम लेते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव साइन आ जाता है। यहाँ क्योंकि 3 का ग्रुप था तो नेगेटिव है। जो हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था, क्वाड्रेटिक में जब अल्फा बीटा सिर्फ था तो हमने पॉजिटिव लिया था बिकॉज वो 2 का ग्रुप था। मतलब जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ क्या है 1 का ग्रुप, तो जब भी ऑड का ग्रुप हो तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, और जब भी इवन का ग्रुप होगा तो हम नहीं लगाएंगे। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस।
So find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Now let's see the first question. तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट. मिडल टर्म स्प्लिट हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ 2x है और हमें मल्टीप्लीकेशन में 8 चाहिए, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ -4x प्लस 2x, क्योंकि -4x प्लस 2x हमें क्या देगा, -8 दे देगा. -8 इंटू 1 तो बेसिकली -8. एंड ये जब हमें सम देगा तो ये -2x देगा. अब यहाँ पे हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x -4 एंड x + 2. दैट मीन्स हमारे रूट्स या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स है 4, -2. अब हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट. सो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, बेसिकली रूट्स को हम प्लस करते हैं, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 2 आएगा. एंड विच इज इक्वल टू -b/a. तो -b क्या है, -2 है यहाँ पे, तो ये -2 एंड 1, तो ये दे देगा 2. एंड अल्फा बीटा हमें क्या देगा, -8. और ये कैसे चेक करते हैं हम, c/a से. तो -8 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा -8. दैट मीन्स इट वेरीफाइज एंड इट इज परफेक्ट. एंड हमारे रूट्स क्या है, 4, -2. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर मेरे पास जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 4 होना चाहिए और जो सम है वो भी 4 होना चाहिए, विच इज वेरी सिंपल. 4s² -2s एंड -2s + 1. अगर हम यहाँ पर 2s कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, 2s - 1, और यहाँ मैं -1 कॉमन ले लूंगी. तो इस तरीके से हमारे पास 2s - 1 2s - 1 आ जाएगा. दोनों ही रूट्स हमारे 1/2 आएंगे. एंड इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, 1/2 + 1/2 हमें क्या देगा, हमें 1 देगा. एंड सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a के. तो -b माइनस ऑलरेडी है, उसके बाद हमारे पास यहाँ भी माइनस है, तो 4/1 4/4 बिकॉज ये 4 है, दैट मीन्स 1. तो ये तो प्रूफ हो गया. इसके बाद इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा 1/4, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर c/a करेंगे तो 1/4 ही आएगा. एंड रूट्स क्या है, 1/2, 1. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसको सॉल्व करने से पहले इसको रीअरेंज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस है. ना मल्टीप्लिकेशन में मुझे 18 चाहिए, सम में मुझे क्या चाहिए, -7. तो क्या हम यूज करें कि हमें ये दोनों मिल जाए, तो हम यूज कर सकते हैं 9 और 2, क्योंकि 9 - 2 करके 7 आ सकता है और 18 आ सकता है. लेट्स सी अगर ये वर्क करता है क्या. तो यहाँ हम लिखेंगे 6x² -x + 2x एंड -3. तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा -7 एंड ये हमें मल्टीप्लाई करके -18x² भी दे देगा. नाउ 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x - 3 + 1 कॉमन लेंगे 2x - 3. तो यहाँ हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, हमारे रूट्स आ जाएंगे -1/3. कैसे आएगा, 3x + 1 को जब इक्वल करेंगे 0 के तो -1/3 आ जाएगा. एंड 2x - 3 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा. अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, इन दोनों का सम वेरीफाई करो, इन दोनों का प्रोडक्ट वेरीफाई करो कि वो b/a दैट इज -b/a और c/a के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 4u² + 8u. दिस इज वेरी सिंपल. हम 4u कॉमन लेंगे एंड u + 2. तो आपका 4u को जब आप 0 के इक्वल करोगे तो आपका एक रूट तो 0 आ जाएगा एंड दूसरा रूट आपका आएगा -2. आप चेक भी कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज -b/a, मतलब सम ऑफ रूट्स आपका क्या आएगा, आना चाहिए -2 आना चाहिए, जो कि हमने यहां से देखा. लेकिन अब हम यहां से देखेंगे तो -8 एंड 4 दैट इज -2.
एंड सी क्या है, सी तो हमारे पास है ही नहीं, एंड अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा, और यहां से भी हमें 0 ही मिल रहा है बिकॉज सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। नाउ टी स्क्वायर माइनस 15, सो अगर आप टी स्क्वायर इक्वल टू 15 इस तरीके से लिखोगे तो आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे, एक रूट 15 प्लस का और एक नेगेटिव का रूट 15। तो आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे। इसके बाद हम इसे चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, एंड बी वाली वैल्यू दैट मीन्स सिर्फ टी वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, दैट मीन्स ये करेक्ट है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -15 मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हो कि अगर आप c बाय a करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -15/1। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। 12 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपल है, 4 और 3 ले सकते हैं हम। तो -4x + 3x। नाउ लेट्स टेक कॉमन। तो आप कॉमन क्या लोगे, आप सिर्फ x कॉमन ले सकते हो। 3x - 4 + 1 कॉमन लोगे तो 3x - 4। तो आपके पास एक रूट आएगा -1, एक रूट आएगा 4/3, और इसके बाद आप इसे -b/a एंड c/a करके वेरीफाई कर सकते हो। Now let's see the next question. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. That means यहाँ पर हमारे पास जो 1/4 है ये sum of zeros है, ना कि one of the zeros है। 1/4 sum है zeros का and -1 product है zeros का। Now आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है that अगर आपके पास इस टाइप से sum दे रखे है zeros के या product दे रखे, या फिर लेट्स सपोज आपके पास जीरोस गिवन है, तो आप कैसे करोगे। मान लीजिए आपके पास अल्फा बीटा जीरोस गिवन है, इनका सम अल्फा प्लस बीटा होगा एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा होगा। तो अगर अब आपके पास इनमें से कोई भी इक्वेशंस है या इनमें से कोई भी आपके पास वैल्यूज है, लेट्स सपोज जीरोस है आपके पास, या आपके पास सम और प्रोडक्ट है, तो आप कैसे करोगे या फिर आप कैसे पॉलिनोमियल बनाओगे। तो x² - अल्फा प्लस बीटा x, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें बहुत सिंपल है, आप वैल्यूज पुट करोगे तो आप यहाँ पे पुट करोगे -1/4x और यहाँ पुट करोगे -1 एंड विच इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4x² - x - 4। आपको एलसीएम लेना है तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 4x² - x - 4। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मेरे पास सम क्या है, √2। तो हम क्या करेंगे, x² - √2x। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है मेरे पास 1/3 इक्वल टू 0। अब आप जब इसका एलसीएम लोगे तो 3x² हो जाएगा। अगर आप यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा 3x² एंड 3 इधर भी जाएगा तो 3√2x + 1 इक्वल टू 0। ये 3 इधर जाके 0 हो जाएगा एंड हमारी जो फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी वो ये बनेगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस केस में बिकॉज सम 0 है मतलब x वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी प्लस √5। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x² + √5। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1, 1 x² - x + 1। वेरी सिंपल। यहां पर हम क्या करेंगे, x² यहाँ माइनस होता है बिकॉज यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1/4x एंड 1/4। अब ये 4 तो इधर चला जाएगा तो 4x² + x + 1 एंड जो एलसीएम में नीचे जो 4 था डिनोमिनेटर में वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज ये कुछ इस तरीके से, तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। एंड इस केस में 4 सम है, दैट मीन्स x² - 4x एंड 1 क्या है, प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। एंड विद दिस हमने अपना पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अब आपका काम है पूरे नोट्स को प्रिपेयर करना। जो जो मैंने समझाया आपको पूरा नोट्स प्रिपेयर करना है। क्या रिलेशनशिप आपने डिराइव की यहाँ से, क्या क्या हमने कॉन्सेप्ट सीखे, क्या क्या आपने क्वेश्चंस किए, दोबारा से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए
एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।